ये हमारे पास फर्स्ट MCQ है। द प्रोडक्ट ऑफ a-1 कोमा a³ - 1 एंड a² + a + 1 विल बी। अच्छा स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कि हमारे पास a-1 है और फिर a³ - 1 है और फिर इनका प्रोडक्ट का कहा है a² + a + 1। तो देखिए a-1 को अगर मैं इसके साथ लिखूं तो फिर वो मेरे पास बन जाता है a³ - 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब हम नहीं भी लिख सकते हैं। और देखिए कि ये इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a³ - 1 का क्यूब आया। उसके साथ मैं लिख रहा हूँ a³ - 1 का क्यूब। 1 का क्यूब ना भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और फिर a³ - 1 का क्यूब हो गया, और ये 2 टाइम्स है तो फिर होल स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन इसमें हम देखते हैं कि कौन सा है। a³ - 1 होल स्क्वायर, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब था तो 1 ही आ जाता है। सो a³ - 1 होल स्क्वायर। इसी तरह MCQ नंबर 22 डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि द कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन x + y - x - y + x + y है। और इसमें देखिए कि हमें नज़र आ रहा है कि हमने x + y को कॉमन लेना है और फिर देखते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का बन जाता है। अगेन इसको मैंने यहाँ पे करके दिखाना है। जी तो डियर स्टूडेंट, देखिए कि x + y है और फिर -x - y है और फिर कहा गया है कि x + y। अगर मैं यहाँ से x + y को अगर कॉमन ले लूँ तो फिर मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से -x - y। और इस माइनस को मैं अंदर में मल्टीप्लाई करूं x + y × 1 - x + y। सो फिर देखते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है। x + y × 1 - x + y, x + y × 1 - x + y। सो D इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह MCQ नंबर 23 अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है कैन बी एक्सप्रेस एस। यहाँ पे a + a² + 2ab + b² का फॉर्म है और वो किस तरह है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें देखिए कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो गिवन था 1 / p⁴ प्लस 2 / p² + 1 है और इस 1 / p⁴ है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ p² का स्क्वायर प्लस 2 × 2 फार्मूले का 1 / p² और फिर 1 और फिर प्लस 1 का स्क्वायर में कर सकता हूँ। ये इसी तरह का ही है। अगर इसको मैं 1 / p² का स्क्वायर करूँ प्लस 2 × ab जो होता था a² + 2ab + b²,
सो देखिए कि इसको मैं अगर क्लोज करके लिखूं, सो 1 डिवाइड बाई पी स्क्वेयर होगा प्लस 1 और फिर होल स्क्वेयर है यहाँ पे। सो इस जगह में हमारे पास स्क्वेयर है, 1 डिवाइड बाई पी स्क्वेयर प्लस 1 के है, या 1 प्लस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर है। ये जो फार्मूला था ये बेसिकली ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वेयर है। इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग 1 डिवाइड बाई पी स्क्वेयर एंड इन प्लेस ऑफ b वी आर हैविंग 1। सो फिर इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट कि इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है। वन प्लस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है 23 का। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि इसी को अगेन हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फार्मूला से रिलेटेड ये जो एमसीक्यूज है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर था हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 2x माइनस 1 है। इसको फैक्टराइज करने का कहा है। एक्स स्क्वेयर माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अंदर, माइनस 2x फिर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। और प्लस 1 होने के बाद देखिए कि ये ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्म है, क्योंकि b की जगह में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। सो वो क्या होता था कि ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, वो होता था a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अगेन यहाँ पे क्या है कि a के जगह में हमारे पास x है और b के जगह में 1 है। सो देखिए कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये एक फार्मूले में क्लोज हुआ जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर है, और a और b की जगह में हमारे पास x और 1 है। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर था तो x माइनस 1 दो दफ़ा है, इट मीन्स सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें ये कहा गया है कि देखिए कि टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 है। उस ये देखिए कि अगर इसको हम क्लोज करके अगर लिखे तो किस तरह का बनता है। a माइनस बी होल क्यूब, a की जगह में t है और b की जगह में 1 है। इसको करके दिखाता हूँ मैं। टी क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 1 है। टी क्यूब माइनस 3t अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फिर यहाँ से क्या बचेगा, t और यहाँ से माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब हम कर सकते हैं। सो ये देखिए कि हमारे पास एक फार्मूला था ए स्क्वेयर ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब जो होता था, ये फिर क्या होता था, a माइनस बी होल क्यूब में क्लोज होता था। अब इस a की जगह में यहाँ पे क्या है, t है, जबकि b की जगह में 1 है, तो वो 1 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सो फिर हमारे पास ये क्या होगा कि t माइनस 1 होल क्यूब, t माइनस 1 होल क्यूब। और फिर हम ऑप्शन में देखते हैं कि t माइनस जी। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि t माइनस 1 होल क्यूब हमारे पास a में है, जो सो a इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 26 देखें कि
all of the given options are the zeros of the polynomial. zeros of the polynomial वो रूट कहलाते हैं उस पोलिनोमियल के। अगर हम उन वैल्यूज़ को उस पोलिनोमियल के अंदर अगर हम पुट करें तो फिर वो ज़ीरो दे दे। अगर y की जगह में मैं ज़ीरो अगर रखता हूँ तो देखिए ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई प्लस फोर, तो ये ज़ीरो होगा। इसी तरह मैं 1 को यहाँ पे रखूँ, 1 माइनस वन करने से ज़ीरो, और फिर ये मल्टीप्लाई में है तो ये अगेन ज़ीरो है। इसी तरह 2 भी रखूँ तो फिर भी ज़ीरो है, लेकिन 4 रखूँ तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ सकता है y के जगह में अगर मैं 4 पुट करूँ। सो एक्सेप्ट का है तो सो दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम एमसीक्यू नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर leaves -1 as the remainder. One of the linear divisor in this case is देखिए स्टूडेंट, जब भी अगर कोई फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे जो नंबर होता है उसको अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम पुट करते हैं, वो अगर ज़ीरो आता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। नहीं, अगर ज़ीरो के अंदर ज़ीरो अगर नहीं दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपको फिर रिमाइंडर देता है। तो फिर इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करने से, ए की जगह में पुट करने से हमारे पास -1 रिमाइंडर आता है। आप 3 पुट करके देखिए कि यहाँ पे 3 3 is 9 और फिर 3 इंटू 3 अगेन 9 आता है, 9 माइनस 9 और प्लस 1 जो कि 1 आता है। रिमाइंडर -1 नहीं आता है। जबकि 1 पुट करके आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और -3 इंटू 1 दैट इज़ -3 और फिर +1, 1 + 1 यहाँ से एक 1 आएगा 2 और फिर -3 होगा तो -1 रिमाइंडर आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बी जो है ये राइट ऑप्शन है। अप्लाइंग द थ्योरम वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स की अगेन फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई लीनियर फैक्टर इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो फिर मैं यहाँ पे जो भी नंबर है इसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो वो फिर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ पे देखिए t के साथ -0 है तो फिर हम यहाँ पे 0 कंसीडर करके पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आएगा t के जगह में हम पुट करेंगे तो 2 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए कि 2 की पावर क्यूब 8 आएगा, यहाँ से 2 का जो स्क्वायर वहाँ से 4 आएगा, 8 4 4 यहाँ से आ गया और फिर अगेन ये आपको 0 नहीं दे रहा है। जबकि हमारे पास जो यहाँ पे क्या है 1 है। लीनियर फैक्टर की जब हम बात करते थे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो ये बताता था कि फैक्टर थ्योरम, अगर आप पॉलिनोमियल p ऑफ x है और आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर इस तरह का होना लाजिमी है। ये a जब x के अंदर मैं पुट करता हूँ उस पॉलिनोमियल के अंदर तो फिर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए इसके साथ मैं अगर कंपेयर करूँ तो फिर x + 1 है और x -(-1) है। सो देखिए कि a की जगह में अब हमारे पास क्या है, -1 है। इस -1 को आप उसी में पुट करके देखें कि वो आपको 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। -1 को अगर मैं क्यूब में पुट करूँ t क्यूब में तो यहाँ से -1 आएगा। यहाँ से देखिए कि t -1 का स्क्वायर जो कि अगेन 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 और यहाँ पे क्या पुट करना था, t की जगह -1। सो माइनस इंटू -1 करने से अगेन आपके पास 1 आ जाता है और फिर जी। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि इस t के जगह में -1 पुट करने से -1 आ गया और यहाँ से एक -1 आ रहा है, -1 -2 और यहाँ से t -1 इंटू -1 और यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 + 1 2 और यहाँ से -2 और यहाँ से आपको 0 मिल रहा है। सो आपके पास ये राइट ऑप्शन है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 29 को हम डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही आसान क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है। देखिए कि यहाँ पे हम क्या करते थे,
इनको हम क्या कहते थे, मीन कहते थे, और फिर इनको एक्सट्रीम कहते थे। मीन का जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम के इक्वल आता था, और फिर हम ये लिखते थे कि जैसे कि 7 रेशियो था 6 प्रोपोर्शन 21 रेशियो x है, इस और इसका प्रोडक्ट, एंड देन इस और इसका प्रोडक्ट। 7 को x के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो 7x इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 126, और यहाँ से मैं x अगर निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और फिर 18 इज़ द राइट ऑप्शन। और फिर इसमें हम देखते हैं कि 18 यहाँ पे है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 30 की हम बात करें, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 12 का कहा गया है। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 12। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पे मैंने किया है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो मीन में है उसको हमने लेट्स सपोज कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और प्रोपोर्शन में लिखते हैं x। मीन प्रोपोर्शन का मेथड इसी तरह है 12। इसी तरह मीन का जो प्रोडक्ट है यहाँ से क्या आएगा x², और फिर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 3 12 ज़ा 36। प्रोपोर्शन को ख़त्म करके हम इक्वल लगाते हैं, और फिर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से तो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एंड रूट 36 दैट इज x इक्वल टू +-6। और +-6 हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि वहाँ पे है कि नहीं है, +-6 है, और A इज़ द राइट ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और आई होप कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो वीडियोस है वो आपको टाइमली मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एमसीक्यूज़ के साथ।